देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक और बीएमसी कमिश्नर भूषण को सड़कों पर नमाज करने से पढ़ने के रोकने के लिए पत्र लिखा है। और किरीट सोमैया का दावा है, किरीट सोमैया की तरफ से क्या दावा किया गया है वो भी आपको बताते हैं। ये लेटर लिखा गया किरीट सोमैया के द्वारा और उनके द्वारा कहा गया है कि खुलेआम रेलवे स्टेशन के बाहर, बाजार में और मस्जिदों के सामने हर शुक्रवार को 2-2 घंटे जाम लगता है। आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। नमाज होने की वजह से वहां के स्थानीय लोग परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं चल सकता है और मुंबई में सड़क पर नमाज बंद होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से मांग की गई। किरीट सोमैया है बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से कहा गया है, जिसको लेकर सियासी बखेड़ा भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि खुले में नमाज को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत भी जारी की गई है और निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं इसको लेकर अब सियासी बखेड़ा भी इस वक्त महाराष्ट्र में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि भारत में इन दिनों सड़क पर या फिर किसी भी खुले स्थान पर नमाज अदा करने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। वहीं संजय निरुपम जो शिवसेना के नेता, उनकी तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया, सुनाते हैं आपको। इस विषय पर शिवसेना की बहुत पुरानी भूमिका है। जब शिवसेना प्रमुख आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे, तब भी वो बार बार ये मांग करते थे कि सड़कों पे नमाज पढ़ना बैन होना चाहिए। कोई अर्थ नहीं है हर शुक्रवार को सड़क पे उतर करके हमारे मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर रास्ता जाम करके नमाज पढ़े। हाँ, उनको नमाज पढ़ना है तो उनका व्यक्तिगत मामला अपनी मस्जिदों में पढ़े, अपने घर में पढ़े, अपने घर के मैदान में पढ़े या अपनी मस्जिदों के मैदान में पढ़े, ईदगाह में पढ़े जाकर के। तो ऐसे में सड़क पर नमाज पढ़ना बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और मुंबई पुलिस को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है कि उनकी मस्जिदों में जगह कम है तो वो एक वैधानिक तरीके से महानगर पालिका में एप्लीकेशन देकर के एक्स्ट्रा एफएसआई की मांग कर सकते हैं, ताकि जो बड़ी हुई जनसंख्या के लोगों को रास्ते पे उतर करके नमाज पढ़ना पड़ रहा है, वे अपने मस्जिदों के अंदर जाके नमाज पढ़ें। लेकिन दुनिया में कई मुस्लिम मुल्कों में खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब बात मुस्लिम मुल्क कतर में सड़क पर नमाज पढ़ने की तो साफ मनाही है और कतर में नमाज पढ़ने को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आपको देखनी चाहिए। क्योंकि कतर एक मुस्लिम देश है, नमाज के लिए मस्जिद में समय से पहले पहुंचे, साफ निर्देश है। और खुले स्थानों पर नमाज ना पढ़े, ये साफ तौर पर वहां पर निर्देश है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कानूनन अपराध है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही अदा करें, बाहर अगर कोई नमाज करता हुआ मिल गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। बच्चों और महिलाओं की उपस्थिति सीमित रखी जाए। आपातकालीन स्थिति में शांत रहें, कोई भगदड़ ना मचे और खुतबे के बाद मस्जिद से आराम से बाहर निकलें। यह साफ निर्देश कतर में है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि कतर एक मुस्लिम देश है, जब वहां पर इस तरह की पाबंदियां हैं, सख्त मनाही है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? अब कतर में धार्मिक गतिविधियों के लिए तय जगह हैं, सख्त कानून है और सार्वजनिक व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वहां पर प्रशासनिक नियमों का पालन कानून व्यवस्था कहलाता है। अब आपको दुनिया के उन मुल्कों के नाम बताते हैं जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और इनमें कई मुस्लिम मुल्कों के नाम भी शामिल है जहां पर अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और सबसे पहला नाम आता है यूएई का। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, इन देशों में अगर आप खुले में नमाज पढ़ते हैं और गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। इसके अलावा ईरान भी उसमें शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, कनाडा है, अमेरिका है, इटली है। यहां पर खुले में नमाज आप नहीं पढ़ सकते, गाइडलाइंस हैं। जर्मनी की बात करते हैं, चीन है, जापान, दक्षिण कोरिया है, जहां पर आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप सोचिए, इन देशों में खुले में नमाज पढ़ने पर सख्त मनाही है, पाबंदी है। वहां पर अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कुछ लोग अब मांग कर रहे थे कि भारत में ऐसे ही कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, ऐसे नियम, ऐसे गाइडलाइंस क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में 27 मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। दुबई प्रशासन ने सड़क पर गाड़ी पार्क कर नमाज पढ़ने वालों पर मोटे जुर्माने की तरफ से लगाए जाते हैं और ऐसा करने वालों पर 500 दिरहम यानी कि 8,800 रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। मतलब दुनिया में मुस्लिम मुल्कों में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदियां हैं, लेकिन भारत में इसको लेकर सियासत होने लगती है, जो राजनीति की मंशा पर
सवाल खड़े करती है। जब मुस्लिम देशों में ऐसे नियम और सख्त पाबंदियां हैं कि अगर आप खुले में नमाज पढ़ते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, तो भारत में अगर ऐसे नियम लागू किए जाते हैं तो उस पर सियासत क्यों होती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।